जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप ये 4 तरीके करते हैं अपने घर में तो 1 मिनट में ही माँ काली को आप प्रकट कर सकते हैं, माँ काली से बात कर सकते हैं, अपनी हर समस्या दुख तकलीफ़ बता सकते हैं और माता काली आपकी हर समस्या दुख तकलीफ़ सुनेंगी भी और उसका निवारण भी निकालेगी। तो ये 4 तरीक़ों से अपने घर में करके माँ काली को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सच है भक्तों। मैं आप सबको 4 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करते हैं तो इन तरीक़ों में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल करके माँ काली से बात कर सकते हैं। इन 4 तरीक़ों में से एक तरीका भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो माँ काली से बात कर सकते हैं। माँ काली से किसी के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे किसी के मन की बातों को भी जान सकते हैं, अपने घर परिवार के बारे में भी जान सकते हैं। हर चीज़ के बारे में आप मात्र 1 मिनट में ही जान सकते हो। कैसे? इन 4 तरीक़ों का इस्तेमाल करके। अब जो मैं आपको इस वीडियो में 4 तरीक़े बताने जा रही हूँ, इन चारों में से 2 तरीक़ों का इस्तेमाल करती हूँ और 2 तरीक़े से ही माता से मेरी बात हो पाती है, ठीक है। और मेरे को हर सवाल का जवाब भी मिलता है। तो अगर आप भी इन 4 में से किसी भी एक का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी महाकाली को प्रकट करके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप भक्तों से, दोस्तों से कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि भक्ति से जुड़ी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी वो वीडियो आप भक्तों तक तुरंत पहुंच जाए। अगर काली माँ आपके पास है तो आप महाकाली से बात कर सकते हैं। अगर नहीं है तो, अगर आपके मंदिर में, और अगर नहीं है तो आप माता काली से बात नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको 1000 बार कहा है कि रुद्राक्ष की माला से जिन मंत्रों का आप जाप करते हो तो रुद्राक्ष की माला से ही करो। रुद्राक्ष की माला माँ काली को, भगवान शिव को, दोनों को ही प्रिय है और यह एक ऐसी रुद्राक्ष की माला होती है जिस पर कोई भी देवी देवता आकर बैठ जाते हैं। और हमेशा से आपको कहती आई हूँ कि अगर आप कोई भी मंत्र जप रहे हो तो रुद्राक्ष की माला से ही जपे, इससे ही आपको फ़ायदा होगा। अब रुद्राक्ष की माला अगर आप के घर पर है तो आप बात कर सकते हैं। आपको कैसे करना है? जैसे सबसे पहले रुद्राक्ष की माला को गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान करा के साफ वस्त्र किसी कपड़े से आपको उसे माला को पोंछ देना है। धरती पर अपना आसन बिछा लेना है। आसन बिछा के अपने आसन पर आपको बैठ जाना है। जैसे ही आप आसन पर बैठेंगे तो सबसे पहले माला को अपने दोनों हाथों में रखेंगे और मन ही मन में माँ काली का ध्यान करते हुए माता को अपनी माला पर प्रकट करेंगे। माँ काली का आवन करना है। आवन करना है कैसे? ओम क्रीम कालिकाय नमः। आओ महाकाली आओ, महाकाली आओ, महाकाली 3 बार ये शब्द आपको लास्ट में बोलना है, ठीक है। अब जब ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र बोलोगे, समझ लो जैसे माता आपकी माला पर प्रकट हो जाएंगी। तो आपकी माला अपने आप ही तेज़ी से हिलने लगेगी। आप इसका जो ऊपर का मोती होता है, जो गुरु का होता है, उस मोती को
पकड़ के रखना। बस उसके बाद आप देखना माला तेज़ी से आपकी गोल गोल आपकी तरफ ही गोल गोल घूमने लगेगी, या उधर घूमेगी, कभी इधर घूमने लगेगी, इस तरह से घूमने लगेगी। तो समझ लीजिए कि माता प्रकट हो चुकी है। जो भी सवाल करोगे उसका जवाब आपको मिलता रहेगा माला के ज़रिए। माला के ज़रिए से अगर आप कुछ चीज़ पूछ रहे हैं तो माता मेरा यह कार्य कब होगा, अगर आपका कार्य होगा तो आपकी जो यह माला है रुद्राक्ष की तो सीधा तरफ घूमेगी। माला के द्वारा माता इशारा देती हैं कि अगर आपका कार्य सफल होगा तो वो अगर जब आप पूछते हैं माता से कि मेरा कार्य कब सफल होगा तो रुद्राक्ष की माला सीधी तरफ घूमेगी, अगर नहीं होगी तो उल्टी तरफ घूमेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब मिलता रहेगा, जिसका इस्तेमाल मैं भी करती हूँ अपने घर में। दूसरी चीज़, ध्यान का माध्यम, जब भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो मात्र 5 मिनट बैठ के माता का ध्यान करें, और ध्यान ऐसे करें जैसे मान लीजिए हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, कोई भी इंसान हो जिससे हम प्रेम करते हैं, तो जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें बस कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ वही दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही आपको माता को प्रेम करना है और माता का ध्यान आपको पूरा माता की तरफ रखना है। ठीक है, जैसे ही आप माता की तरफ ध्यान रखोगे, माता अगर आपके सामने प्रकट होगी तो आपकी आँखों में आपको माता ही नज़र आएगी, माता काली ही नज़र आएगी। ठीक है, और जो भी आप सवाल करेंगे उसके जवाब आपको आपके कानों में मिलते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? जब ध्यान करते हैं, बात करते हैं माता से तो हमारे सभी सवालों के जवाब हमें कान में मिलते हैं, हमारे कानों में आवाज़ सुनाई आती है, माता हमें उसका जवाब देती है। इसका इस्तेमाल मैं भी करती हूँ। बस यह 2 तरीक़ों का इस्तेमाल मैं करती हूँ, और जो तीसरा तरीका बताने जा रही हूँ यह एक ऐसा तरीका है, अगर आप माँ काली से बात करना चाहते हैं तो अपने घर में रोज़ माँ काली का हुक्का लगाएं, चिल्लम लगाएं। अगर आप हुक्का भी नहीं लगा रहे हैं तो एक चिल्लम ले मट्टी की, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, आधा आधा आपको कंडा या उपला गोईठा होता है तोड़ के जला लेना है। जलाने के बाद आपको चिल्लम में डाल देना है। उसके बाद आपको ऊपर से थोड़ा सा तंबाकू डाल देना है। उसके बाद 2 लौंग महाकाली के नाम से डाल देनी है और इसे रख देना है कहाँ? धरती पर। इस तरीके से अगर आप चिलम लगाएंगे माता का तो माता आपको चिलम पर दिखाई देंगी, आपकी चिलम पर बैठेंगी आके और चिलम के ज़रिए से आपसे बात भी करेंगी। आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आप माँ काली से बात करना चाहते हैं तो उनका हुक्का लगाना शुरू करें। चौथा जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ, चौथा तरीका यह है, अगर आप माँ काली से बात करना चाहते हैं तो 1 लोटे पानी ले ले, पानी भर के थोड़ा सा गंगा जल डालिए उस पानी में और 3 पत्ते उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अब आपको माता को बुलाना है, उनका मंत्र बोलते हुए, जो भी मंत्र आप जपते हैं पूजा पाठ में उसी का इस्तेमाल कीजिए और माता को अपने पास प्रकट करिए, बुलाइए। जब आप बार बार माता को बुलाते रहोगे तो माता को आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता है। जो भी आप चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, अर्जेंट में किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको माता को बोलना है, हे माता इस गंगा जल पर विराजमान हो, क्योंकि माता जो है काली है वह गंगा जल की दुहाई मांगती है। गंगा जल पर माता जो भी बताती है सत्य ही बताती है, कभी जीवन में झूठ नहीं बताती है।
तो इसलिए गंगा जल आपको लोटे में डाल लेना है। उसके बाद आपको बतासे लेने हैं। जो भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो तो उसे आपको लोटे में डाल देना है, एक बतासा। और पूछो कि माँ काली से जो भी पूछ रहे हो। अगर समझ लो आप यह पूछ रहे हो कि माता मेरे घर में कोई बुरी शक्ति तो नहीं है, इस चीज़ के बारे में बतासे बता दो, बतासा डाल दो। बतासा डाल करके अगर समझ लो बतासा आपका नीचे डूब गया तो समझ जाओ कोई बुरी शक्ति नहीं है। अगर बतासा नीचे नहीं डूब रहा है, ऊपर ही तैर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति है। इस तरीके से भी आप माता से हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैंने 4 तरीके बताए हैं, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके माँ काली को 1 मिनट में प्रकट करके इनसे किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ, जय काली माता। आप हर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो। हर हर महादेव।